पोस्ट अरेस्ट बेल लेने के बाद जो है दोबारा से अब जब हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हक में आना शुरू हुए हैं मुद्दई के, तो 10 अक्टूबर से दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। 10 अक्टूबर को एक पैगाम आया, ऑडियो मैसेज जो कि आने के बाद डिलीट हुआ। थोड़ा बहुत जो सुन सके मुद्दई, उसमें मुद्दई ने बताया कि वो कह रहा है कि आपको पहले भी मैंने कहा है कि इस मामले को ख़त्म करें और आपके आगे जो बच्चियाँ, उन बच्चियों के नाम लिए बरिया और सकीना, उनके बारे में सोचें। ये काम ये पहले भी कर चुका है, उनका नाम लेके रेफ़र कर चुका है। उस वक़्त तो इन्होंने ये मैसेज सुन लिया। फिर बाद में आपको पता है कि 13 तारीख को वालिदैन की मुलाकात हुई फैमिली जज के साथ शेल्टर होम में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए 14 तारीख को उसने 2 साल की जो मुद्दई की सबसे छोटी बेटी है, उसकी तस्वीर अपने व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे लगा ली। अब वो छोटी बच्ची ना ज़हीर की रिश्तेदार है, न ज़हीर का ख़ानदान वाला उन्हें जानता है, न ज़हीर के कोई दोस्त उसे जानते होंगे। व्हाट्सएप पे उस पर एक ही बंदा है जिसके लिए वो तस्वीर लगाई गई है और वो मुद्दई है। मुद्दई को ये बताने के लिए, और उसमें एक और तशवीशनाक बात कि वो तस्वीर जो बच्ची की लगाई गई है वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। वो दुआ के साथ जो टैबलेट गया था, जिसको ज़हीर कहता है कि जी वो शुरू में ही गुम गया था, ये तस्वीर उस टैबलेट से ली हुई है। ये तस्वीर उस टैबलेट के अंदर थी। तो टैबलेट का कंटेंट अभी तक इसको मुहैया है, मगर पुलिस को बताता है कि वो टैबलेट गुम गया, जिस टैबलेट के ज़रिए उसने सबसे पहले दुआ से रब्ता किया था और राब्ते में आया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से एक बाप आपको पता है कौन कौन से लीगल बैटल्स हमने लड़े हैं कि जो बड़ी इसमें विक्टिम है, उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल जहाँ जहाँ इंटरनेट के ऊपर हैं वो रिमूव कराई जाए। अब ये छोटी बच्चियों की धमकी दे रहा है, तो मुद्दई की ज़िंदगी क्या रह गई है और एक किस किस्म के कर्ब से गुजारना चाहता है। तो हम ठीक है, हम वकील हैं, अदालतें हैं मदद करने के लिए, मगर ये जो मामलात होते हैं रिलेटेड आपकी रेप्यूट से, आपकी तकद्दुस से, या आपकी फैमिली की प्रिवेसी से, या जो हम जिसको चद्दर और चार दीवारी कहते हैं, या घर का जो क्या कहते हैं वो एक प्रिवेसी होती है, उसको जब आप वायलेट करते हैं तो उसका ट्रॉमा या जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको एक सोशल बैकलैश मिलता है। आपको लोग धुतकारते हैं, आपके लोगों को तरह तरह की बातें करते हैं, और पता नहीं किन किन को लोगों को बैठा के ऑनलाइन के बारे में ऑलरेडी बातें क्या क्या की जा चुकी हैं। तो ये पहले भी ऑडियो मैसेज भेज चुका है कि दोबारा ये हरकत कर रहा है। हमारा काम था अदालत को बताना। हमने कोई इसकी बेल कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहले फाइल नहीं की। हम कोई इस बज़द नहीं थे कि बस इसको हमने जेल में ही देखना है, इसको जेल में सड़ता देखना है। कि जो बड़ी इसमें विक्टिम है, उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल जहाँ जहाँ इंटरनेट के ऊपर हैं वो रिमूव कराई जाए। अब ये छोटी बच्चियों की धमकी दे रहा है, तो मुद्दई की ज़िंदगी क्या रह गई है और एक किस किस्म के कर्ब से गुजारना चाहता है। तो हम ठीक है, हम वकील हैं, अदालतें हैं मदद करने के लिए, मगर ये जो मामलात होते हैं रिलेटेड आपकी रेप्यूट से, आपकी तकद्दुस से, या आपकी फैमिली की प्रिवेसी से, या जो हम जिसको चद्दर और चार दीवारी कहते हैं, या घर का जो क्या कहते हैं वो एक प्रिवेसी होती है, उसको जब आप वायलेट करते हैं तो उसका ट्रॉमा या जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको एक सोशल बैकलैश मिलता है। आपको लोग धुतकारते हैं, आपके लोगों को तरह तरह की बातें करते हैं, और पता नहीं किन किन को लोगों को बैठा के ऑनलाइन के बारे में ऑलरेडी बातें क्या क्या की जा चुकी हैं। तो ये पहले भी ऑडियो मैसेज भेज चुका है कि दोबारा ये हरकत कर रहा है। हमारा काम था अदालत को बताना। हमने कोई इसकी बेल कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहले फाइल नहीं की। हम कोई इस बज़द नहीं थे कि बस इसको हमने जेल में ही देखना है, इसको जेल में सड़ता देखना है, हर हाल में इसकी बेल कैंसिल करनी है। हम सिंपल एविडेंस के साथ और कोर्ट के साथ आगे चल रहे थे और ट्रायल की तरफ फोकस कर रहे थे। इसने वायलेट की अपनी बेल, इसने राब्ता किया खुद से, इसने तस्वीर अपलोड की, इसने वो पहल की, जिसके बाद हम मजबूर हुए कि हम अदालत को आगे आगाह करें कि ये बेल कैंसिलेशन मिसयूज़ कर रहा है, जिस पर अदालत पाबंद होती है कि वो बेल अगर कंफर्म्ड है इस बात से कि ये मिसयूज़ के ज़ुमरे में आता है, ये परसुएशन के कि मुद्दई को परसुएट किया जा रहा है कि इससे पीछे हट जाओ, उसके ज़ुमरे में आता है, तो वो बेल खारिज कर सकती है। तो ये हमारे दलाइल थे आज, और मंडे को मुल्ज़िम का वकील आके अपनी दलाइल देगा। आपको शवाहिद सबूतों की रोशनी में क्या लग रहा है कि जेल जा सकता है दोबारा? देखिए, लग रहा क्या है, इसका जवाब मैंने पहले भी कभी नहीं दिया है, मैं आज भी इस पर नहीं दूंगा। ये हमारा काम होता है दलाइल देना, चीज़ें अदालत के सामने रख देना, फिर ये अदालत की सवाब थी। ऐसा